हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस आरआरबी एनटीपीसी की प्रैक्टिस सेट में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा, जिससे आप लोगों को बहुत ही मदद मिलेगी। अगर आपका कोई प्रश्न आ रहा है तो कमेंट करते चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? क्या बलबन था, नसरुद्दीन महमूद था, कैकुवाद था, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कैकुवाद था। कौन था? कैकुवाद गुलाम वंश का अंतिम शासक था। चलिए आगे देख, प्रश्न हमारा है, किस शासक ने नवरोज त्योहार को अनिवार्य किया था? क्या बलबन ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, या फिर फिरोज शाह तुगलक ने किया था? तो बलबन ने नवरोज त्योहार को, जो एक फारसी उत्सव था, पहली बार दिल्ली सल्तनत में लागू करने वाला मुस्लिम था। इसने इसे अनिवार्य कर दिया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक शक्तिशाली वंश कौन था? सबसे अधिक शक्तिशाली वंश क्या गुलाम वंश था, खिलजी वंश था, तुगलक वंश था, फिर या लोधी वंश था? तो दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक शक्तिशाली वंश खिलजी वंश था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सराय अदल की व्यवस्था किसने शुरू की थी? सराय अदल की व्यवस्था शुरू करने वाला कौन था? क्या बलबन था, इल्तुतमिश था, अलाउद्दीन खिलजी था, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक था? तो सराय अदल की व्यवस्था शुरू करने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग किया? जासूसी तंत्र का, मुद्रा प्रणाली का, फौजदारी व्यवस्था का, धार्मिक सुधार का? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण के लिए जासूसी तंत्र का प्रयोग किया। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस शासक ने 20 गज लंबी लौह तोप बनवाई थी? ऐसा कौन सा शासक था जिसने 20 गज लंबी लोहे की तोप बनवाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक, या सिकंदर लोदी ने? तो किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने 20 गज लंबी लोहे की तोप बनवाई थी। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस सुल्तान ने हौज ए इलाही का निर्माण करवाया? क्या बलबन ने करवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने? तो कौन सा शासक था जो हौज ए इलाही का निर्माण करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने हौज ए इलाही का निर्माण किया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, दीवान ए आरिज किससे संबंधित है? दीवान ए आरिज क्या सेना से संबंधित है, वित्त से संबंधित है, धार्मिक मामलों से संबंधित है, या फिर प्रशासन से? तो दीवान ए आरिज सेना से संबंधित है। इसको बलबन ने बनवाया था। किसने बनवाया था? बलबन ने बनवाया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सैयद वंश की स्थापना
किसने की थी? जो सैयद वंश है इसकी स्थापना क्या खिज्र खान ने की थी, मुबारक शाह ने की थी, मोहम्मद शाह ने की थी या अलाउद्दीन आलम शाह ने की थी? तो सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? खिज्र खां के द्वारा किया गया था, जो कैकुवाद का सेनापति था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, लोदी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? लोदी वंश का सबसे शक्तिशाली क्या बहलोल लोदी था, सिकंदर लोदी था, इब्राहिम लोदी था या फिर दौलत खान लोदी था? तो लोदी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक सिकंदर लोदी था, जो लोदी वंश का सेकेंड शासक था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसके कहने पर मोहम्मद बिन तुगलक ने किस स्थान पर अपना नई राजधानी नगर बसाने की सोचा था? तो क्या दिल्ली को बनाने का सोचा था, दौलताबाद, लाहौर या फिर आगरा? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद को अपने नई राजधानी के रूप में बनाने की योजना बनाई थी। कौन से शहर को? दौलताबाद, जिसे देवगिरी कहते थे। अमीर खुसरो किसके दरबार से संबंधित है? इल्तुतमिश से, बलबन से, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक से? तो अमीर खुसरो जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार से संबंधित है। अमीर खुसरो तबला, सितार, ढोलक के जनक है। खड़ी बोली हिंदी का भी प्रयोग इसने किया। अमीर खुसरो ने कुल 7 सुल्तानों का दरबार देखा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने दाग और चेहरा प्रणाली शुरू की? ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने दाग और चेहरा प्रणाली की प्रथा शुरू की? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो दाग और चेहरा प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तिमूर का सामना किया था? किस शासक ने तिमूर का सामना किया? तो फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, नसरुद्दीन महमूद या मोहम्मद शाह तुगलक ने किया? तो मोहम्मद शाह तुगलक ने दिल्ली सल्तनत में तिमूर का सामना किया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस सुल्तान ने भारत में सर्वप्रथम तांबे के सिक्के चलवाए? इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिर सिकंदर लोदी ने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्वप्रथम तांबे के सिक्के चलवाए थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस सुल्तान ने नहरों का निर्माण करवाया था? बलबन ने, फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी ने? तो फिरोज शाह तुगलक जो था सबसे बुजुर्ग शासक, इसी ने सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में नहरों का निर्माण करवाया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम किसने भूमि कर लगाया था? ऐसा कौन सा जो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले भूमि पर कर लगाया? क्या बलबन ने लगाया, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिरोज शाह तुगलक ने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले भूमि पर कर लगाया था, 1/2 भाग। आगे देखते हैं। किस सुल्तान ने अपने शासनकाल में सर्वाधिक मंदिरों को ध्वस्त किया? क्या बलबन ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में सबसे अधिक मंदिरों को ध्वस्त किया था।
चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा सुल्तान दरियाई घोड़ा कहलाता था? किस सुल्तान को दरियाई घोड़ा के नाम से जानते हैं? इल्तुतमिश को, बलबन को, अलाउद्दीन खिलजी को या सिकंदर लोदी को? तो किसको जानते हैं? सिकंदर लोदी को दरियाई घोड़ा कहा जाता था या कहलाता था। सिकंदर लोदी दरियाई घोड़ा। चलिए आगे देखते हैं। तुगलकाबाद किला किसने बनवाया था? गयासुद्दीन बलबन ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिर बलबन ने? तो तुगलकाबाद जो किला है इसको गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस सुल्तान के समय सबसे अधिक हिंदू प्रशासक नियुक्त हुए? इल्तुतमिश, बलबन के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय या मोहम्मद बिन तुगलक के समय? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय सबसे अधिक हिंदू प्रशासक नियुक्त हुए। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? बाबर ने, सिकंदर लोदी ने, दौलत खां लोदी ने या शेरशाह सूरी ने? तो इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में बाबर ने हराया था 1526 में। जिसे पानीपत के मैदान में इसको दौलत खां लोदी ने आमंत्रित किया था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जजिया कर को फिर से लागू करने वाला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, फिरोज शाह तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक था या फिर बाबर था? तो जजिया कर को पुनः लागू करने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने बिना किसी युद्ध के गुजरात को अपने राज्य में मिलाया? बलबन ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बिना किसी युद्ध के गुजरात को अपने राज्य में मिला लिया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को विज्ञान प्रिय शासक कहा जाता था? बलबन को, इल्तुतमिश को, मोहम्मद बिन तुगलक को या सिकंदर लोदी को? तो दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद बिन तुगलक शासक को विज्ञान प्रिय शासक भी कहा जाता था। यह सबसे शिक्षित शासक था। इसे रक्त पिपासु भी कहते थे। इसकी मृत्यु पर इसके दरबारी कवि ने कहा कि राजा को प्रजा से तथा प्रजा को राजा से छुटकारा मिल गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को, अलाउद्दीन खिलजी को या फिर बलबन को? तो दिल्ली सल्तनत की वास्तविक स्थापना का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस शासक ने 40 तुर्की सरदारों का नामक अमीरों का दल बनाया? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो इल्तुतमिश ने 40 अमीर सरदारों का दल बनाया था। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिर फिरोज शाह तुगलक ने? तो दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया, ऐबक ने इसको शुरू किया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान को दीन पनाह बनाने का श्रेय दिया गया? बलबन को दिया गया, इल्तुतमिश को, मोहम्मद बिन तुगलक को या सिकंदर लोदी को?
तो दीन पनाह का बनाने का श्रेय मोहम्मद बिन तुगलक को दिया गया। किसको दिया गया? मोहम्मद बिन तुगलक को। चलिए आगे देखते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है, किस शासक ने सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, या फिर फिरोज शाह तुगलक ने? तो किसने समाप्त किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। क्लास कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट कर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपका उसको जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।